ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने ध्रुव के पिताजी उत्तानपाद को संतावना दी कि आप चिंता न करें। आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा अनाथ हो गया है, अब उसकी रक्षा करने वाला कौन है। लेकिन नारद जी बताते हैं, जिसने भी भगवान के चरण कमलों की शरण ली है वो व्यक्ति सनाथ है, वो कभी अनाथ नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। जो व्यक्ति शरणागत है भगवान की, वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो उनकी शरण में आया है भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। जबकि जो लोग सोच रहे हैं कि हम अनाथ नहीं हैं, मेरे पास में सब कुछ है, मेरे माता पिता हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे बैंक में बैलेंस है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होकर के भी वो व्यक्ति अनाथ है अगर वो भगवान की शरण में नहीं गया है। इसलिए हम देखते हैं वेदों में बताया है कि एक बच्चा जिसके रखवाले करने वाले हैं उसके माता पिता, और यहाँ तक कि सबसे बढ़िया चिकित्सक डॉक्टर भी अगर आ जाए, लेकिन अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो उसके माँ बाप रहे, डॉक्टर रहे, बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन क्यों ना हो, दवाई क्यों ना हो, वो बच्चा फिर भी अनाथ हो जाता है। उसके पेरेंट, उसके माता पिता, चिकित्सक, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। और कई बार हम लोग देखते हैं जिसका कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, अगर वो भगवान की शरण में है और अगर भगवान की कृपा उसके ऊपर है तो वो व्यक्ति जो है उसकी रक्षा होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं वेदों में ये भी उदाहरण दिया है कि अगर सबसे बढ़िया नाव भी आपने बना ली है और नाव को चलाने वाला भी सबसे दक्ष है, बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया नाव में बैठ करके भी हम पानी में डूब सकते हैं। तो ये हमें समझना है। जबकि भगवान के चरण कमल के बारे में बताया जाता है, जो उनकी शरण ले लेता है वो भगवान के चरण कमल इतनी महान नाव के बराबर है जो हमें इस भव सागर से पार कर सकती है, जो इस भव सागर में कभी डूबेगी नहीं। तो ये संतावना देने के बाद में नारद जी उत्तानपाद से एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा महान है, उसका जो निश्चय है वो अत्यंत विशाल है,
और जो दुष्कर कार्य वो करने के लिए निकला है उसको पूर्ण करने के पश्चात जल्द वो वापस घर को लौट आएगा। तो देखिए, इस भौतिक संसार में दुष्कर कार्य नारद जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे संत गण अपना पूरा जीवन भी निकाल देते हैं, अनेकों जन्म भी लेते हैं, फिर भी जाकर के वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो अत्यंत दुष्कर है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने निश्चय के कारण इस दुष्कर कार्य को भगवान की कृपा से जल्द पूर्ण कर पाएंगे और पूर्ण करने के पश्चात वापस घर को लौटेंगे। तो भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वही दुष्कर कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। ये मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि देखिए, लंका को पार करना अत्यंत दुष्कर था। भगवान राम को भी स्वयं बड़ा सेतु बनाना पड़ा, लेकिन वही दुष्कर कार्य अत्यंत आसान हो गया भगवान की कृपा के द्वारा। हनुमान जी ने भगवान के नाम को पुकारने मात्र से उस दुष्कर कार्य को पूर्ण कर लिया। तुरंत जो है ना उन्हें सेतु बनाना पड़ा, जस्ट जय राम बोल करके हनुमान जी जो है लंका तक पहुंच गए, समुद्र को पार करके। तो भगवान की कृपा से दुष्कर कार्य भी आसान हो जाता है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। यही ध्रुव महाराज के बारे में नारद जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली है। तो जिस दुष्कर कार्य के लिए वो निकले हैं उसको पूर्ण करके तुरंत वापस आएंगे, और उनका यश और तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैल जाएगा जिस कार्य को पूर्ण करने के बाद वापस आएंगे। तो ये सुनकर के उत्तानपाद जी को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन जैसा उन्होंने नारद जी से सुना तो तुरंत उन्होंने भी ये निश्चय कर लिया कि मैं अब अपने, जब तक मेरा पुत्र जो है वापस नहीं लौट करके आ जाता है, तब तक मेरा ध्यान मेरे भौतिक कर्तव्य के प्रति ज़्यादा नहीं रहेगा और मैं केवल अपने पुत्र के विषय में ही सोचता रहूँगा। तो ऐसा करने के बाद में नारद जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। और भागवत में आगे बताया है कि जिस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव महाराज को बताया था, अब ध्रुव महाराज जो है मधुवन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाने के पश्चात सबसे पहले तीर्थ स्थान पर जाने के बाद हमें जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान का तीर्थ स्थान जो है भगवान से अलग नहीं होता है। भगवान में और भगवान के स्थान में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य व्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम। जिस प्रकार से व्रजेश तनया भगवान कृष्ण आराधनीय है, उनका धाम वृंदावन भी आराधनीय है। तो वहाँ पर जाने के बाद में प्रणाम करते हैं और सबसे पहला वो कार्य क्या करते हैं, यमुना नदी में जाकर के स्नान करते हैं। और एक रात, जब हम जनरली तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं तो पहले दिन हमें जो है जनरली आमतौर पर फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने स्नान किया, उस रात को व्रत रखा और अगले दिन से जिस प्रकार से नारद जी ने उन्हें सलाह दी थी उसी प्रकार से उन्होंने जो है अभ्यास प्रारंभ कर दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, जिन्होंने अपने शिष्य के
परिस्थिति के अनुसार, काल, समय और स्थान के अनुसार जो वो नियम देते हैं, जो हमें पालन करने का अभ्यास देते हैं, अगर हम उसका सही प्रकार से पालन करेंगे तो हमारी सफलता की गारंटी है। उसकी कोई उसकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई हमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो हमारा कर्म केवल क्या होना चाहिए, किस प्रकार से जो निर्देश मुझे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए दिए गए हैं, मैं उसका निष्ठापूर्वक पालन करूं। हमारा कार्य केवल इतना है, बाकी का कार्य जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान हैं उनका कार्य होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रारंभ किया। तो पहले महीने में ध्रुव महाराज उन्होंने किस प्रकार से अभ्यास किया, इसमें भागवत में इसका वर्णन दिया है। पहले महीने में 3 दिन में एक बार वो भोजन करते थे। जो जंगल में जो कुछ फल मिल जाते थे, जैसे खासकर हम देखते हैं जंगल में बेर मिल जाते हैं, बेरी जिसे बोलते हैं, तो उसका सेवन करके, और उसका सेवन भी वो क्यों करते थे, क्योंकि शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए, केवल उतना मात्र। तो जो भक्त लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और प्रसाद भी ग्रहण जो है केवल उतना जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखा जा सके। लग्जरी की तरह, मतलब केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीभ को जो है तृप्त करने के लिए हमें जो है भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवत गीता में ये भगवान ने भी विचार प्रकट किया है, बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारश्च। आहार और विहार दोनों में रेगुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए। जितना मन में आए उतना खा लिया, और बाद में जितना खाएंगे पेट से खाएंगे, पीठ से सोएंगे। ये याद रखना, जितना ज़्यादा पेट में खाएंगे उतना ज़्यादा पीठ में सोएंगे। पेटे खाए पीठे सोए, ये कहावत है। पेट से खाओ पीठ से सो। ये आपने भी देखा होगा, अगर आप अल्प आहार करते हैं, जैसे मान लीजिए आप केवल फल आहार करते हैं, आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी। जैसे ही आप अपना पेट बहुत अत्यधिक भर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको पाचन करने के लिए शरीर की बहुत सारी शक्ति, प्राण जो हैं पाचन में जाते हैं। तो प्राण फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए कहाँ रह जाएगा, वो शक्ति कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए जितना चाहिए उतना मात्र हमें जो है आहार करना चाहिए। ये हम महाराज ध्रुव से सीख सकते हैं। उनकी तरह हमें नकल नहीं करनी है, वो पॉसिबल नहीं है कि 3 दिन में एक बार मैं केवल फल खाऊंगा। तो हम जो है कलयुग में हैं, सतयुग में इस प्रकार की तपस्या उन्होंने की होगी, लेकिन आज कलयुग में ये संभव नहीं है। लेकिन इससे जो प्रिंसिपल है वो सीखना है कि कलयुग में जो तपस्या बताई गई है वो तपस्या तो हम लोग कर सकते हैं। भाई 4 नियमों का पालन, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स, पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं करना, नो गैम्बलिंग, कोई जुआ वगैरह इस प्रकार का कार्य नहीं करना। तो ये तो हम लोग जो है कर सकते हैं। और अपने नियमित रूप से 16 माला का जप, हरे कृष्णा मंत्र का जप कर सकते हैं। नियमित रूप से हम रोज़ सवेरे जल्दी उठ सकते हैं, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त समय कहा जाता है। उस समय में हम भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। रोज़ हम
भगवान की कथा कुछ समय के लिए सुन सकते हैं। तो ये सब तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें जो है इनसे सीखना है, ध्रुव महाराज से। तो पहले महीने उन्होंने इस प्रकार से किया। दूसरे महीने देखिए उन्होंने क्या किया। दूसरे महीने में बताया जाता है कि ध्रुव महाराज ने अब फल भी छोड़ दिए। अब केवल जो हरी थोड़ी बहुत घास होती थी, केवल या फिर पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे मात्र पहले 3 दिन में एक बार, अब 6 दिन में एक बार। पहले 3 दिन, बाद में अब 6 दिन में एक बार। अगले महीने से, दूसरे महीने से ये उन्होंने प्रारंभ किया। तीसरे महीने में उन्होंने ये पत्ते और जो घास भी वो ग्रहण करते थे वो भी छोड़ दिया। और 6 दिन में करते थे, अब 9 दिन कर दिए। 9 दिन में एक बार केवल पानी पीते थे। अब ये इस प्रकार की तपस्या जो है हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमें भी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए कि चलो भाई मैं भी इस प्रकार से करूँगा, 9वें दिन जो है केवल पानी पीऊँगा। तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम उस प्रकार के तपस्या नहीं कर पाएंगे। हम केवल बिस्तरे पर पड़े रहेंगे एक रोगी की भांति, और उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसके पश्चात जो है चौथे महीने उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। और 12वें दिन एक बार वो श्वास लेते थे, केवल हवा मात्र लेते थे। देखिए फाइनली वो हवा तक आ गए। और अब आगे ध्रुव महाराज किस प्रकार का अभ्यास करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।